वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजी बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा परमानेंट टिश्यू इन डिटेल्स। मतलब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हमने 11th स्टैंडर्ड का, ये पार्ट नंबर 2 इसका। इसके अंदर हम देखने वाले परमानेंट टिश्यू के बारे में हम स्टडी करने वाले। ओके, देखो परमानेंट टिश्यू इन प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर आपके परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टली, परमानेंट तो बोलते हैं हम उसे। ठीक है, अगर हम जनरल अगर भाषा में हम कहे परमानेंट का मीनिंग क्या होता है, कुछ ऐसी चीज होती है वो परमानेंटली वहाँ पे फिक्स हो चुकी होती है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट। ओके ठीक है, ये हमारे लैंग्वेज के अंदर हुआ। और वही दोस्तों जो कंसेप्ट वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके देखो, परमानेंट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ अ सेल दैट हैव लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड एंड हैव acquired a permanent size, shape and function. ओके मतलब दोस्तों ये लाइन यही बोल रही है कि परमानेंट टिश्यू के अंदर जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स जो फॉर्म हो चुके होते हैं दोस्तों, तो उनकी जो भी स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो भी कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की या फिर कुछ नया शेप लेने की, साइज लेने की, उनकी जो फंक्शनलिटी वर्क करने की, वो सब कुछ क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, वो लॉस्ट होती है, उनकी कैपेसिटी वो लॉस्ट हो जाती है। मतलब वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी वो एक बार वो सेल और जो भी टिश्यू वो फॉर्म हो गए तो हो गए, उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू दोस्तों। वही मैंने कंसेप्ट आपको हमारे सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताया, और वो कंसेप्ट आपको पता भी होगी दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों। देखिए दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स के अंदर होता है ज़्यादातर। फर्स्ट है हमारा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप होते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों को हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ। ओके तो देखो दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल होता है। सिंपल जैसे वर्ड के अंदर ही मीनिंग छुपा है उसका, सिंपल होता है। मतलब तो सिंपली क्या होता है, ये हमारा क्या होमोलॉगस टिश्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरली इसे हम होमोलॉगस टिश्यू बोलते हैं। ओके तो होमोलॉगस टिश्यू मतलब क्या होता है, ऐसे टिश्यू होते हैं जनरली, इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं सेम ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब इनके अंदर सब कुछ क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम ऑर्गन होता है, स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर जो भी टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो सब कुछ मतलब सेम ही होते हैं। ओके सिंगल टाइप ऑफ सेल्स सब कुछ ऐसा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब क्या बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ओके और दोस्तों सिंपल परमानेंट टिश्यू के आते हैं हमारे जनरली तीन टाइप्स होते हैं, पैरेंकाइमेटा। ओके और सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, कोलेंकाइमा, और थर्ड हमारा क्या है, स्क्लेरेंकाइमा। ओके तो ये तीन आते हैं, तो हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरेंकाइमा जो टिश्यू है, तो ये टिश्यू ही ना दोस्तों, सिंपल बॉर्न का टिश्यू है दोस्तों, सिर्फ वर्ड थोड़ा अलग है, जिसको आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर सिर्फ बताया कि एक्सप्लेन द पैरेंकाइमेटा या फिर एक्सप्लेन द कोलेंकाइमा या फिर एक्सप्लेन द स्केलेंकाइमा, ऐसा कुछ पूछो तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो। अगर आपने मुझसे स्टडी किया है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हो तो अभी मैं उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ एक बार में, अगर मैं मतलब दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना आपको, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाता हूँ ना, जिससे आपको वो जो थ्योरी और जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाती है अच्छे से। और वो याद रहने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, आपके लिए मैं एमसीक्यू लाता हूँ, मतलब उससे क्या, तो वो भी थ्योरी और कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रह पाती है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है जनरली। अगर आपने वीडियो पूरे देखे मेरे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर आपके एग्जाम के अंदर, जो भी कॉलेज के अंदर एग्जाम है उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा थ्योरी लिखने में। बट अगर आपने वीडियो पूरे नहीं देखे, सिर्फ स्टार्टिंग में देख के चले गए, तो प्रॉब्लम आने वाला है 100%। ठीक है तो मैं कह रहा था यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं पैरेंकाइमेटा मतलब क्या, ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका पैरेंकाइमेटा का, ये तो कोई पैरेंकाइमेटा का स्ट्रक्चर दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेंकाइमेटा का स्ट्रक्चर दोस्तों ये। मतलब इसके अंदर क्या होता है, थिन वॉल, वॉल कैसी थिन, बहुत ही पतली वॉल होती है, लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल मतलब इसके अंदर क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं दोस्तों, ये लिविंग सेल है। ठीक है मतलब इनके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। शेप शेप वेरी होता है, शेप कैसा दोस्तों, ओरल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या फिर राउंडेड शेप, मतलब ऐसा कुछ शेप होता है। आप देख सकते हो डायग्राम देख के आप अंदाजा लगा सकते हो इनका शेप कैसा होता है इन टिश्यूज का। ठीक है ठीक है, इनके अंदर दोस्तों हमारे कहते हैं कंपोजिशन आते हैं। कंपोजिशन मतलब क्या दोस्तों, सेल और मेड ऑफ सेल, सेल वॉल जो होती है किसकी वजह से फॉर्म होती है, सेल्यूलोज की वजह से फॉर्म होती है। ठीक है सेल्यूलोज की वजह से फॉर्म होती है। ठीक है इसके फीचर्स क्या है, हमारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लार्ज वैक्यूल एंड इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब प्रोमिनेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। ठीक है लार्ज वैक्यूल हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब ऐसा कुछ स्पेस होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर इनके फीचर्स दोस्तों। ठीक है और इसकी कुछ फंक्शनलिटी देख लेते हैं। मैं पैराग्राफ मतलब क्या होता है, ओके ये क्या है दोस्तों, इनके फंक्शनलिटी क्या है दोस्तों, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब वाटर और फूड को स्टोर कर सकते हैं इनके अंदर, ये कैपेसिटी होती है कि वो स्टोर कर सकते हैं एक दो दिन के लिए, अगर उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला फिर भी वो उसके साथ लिविंग सर्वाइव कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है तो इनकी फंक्शनलिटी दोस्तों। ओके गैसेज एक्सचेंज, मतलब ये गैसेज भी एक्सचेंज करते रहते हैं। ओके ठीक है हमारा फोटो, अभी देखो ये गैसेज एक्सचेंज करते हैं, फूड स्टोर एंड वाटर को स्टोर करते हैं, गैसेज एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये सब कुछ किसके लिए करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर्म होती है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां पे करते हैं दोस्तों। ठीक है सेल डी डिफरेंशिएटेड
टू फॉर्म वैस्कुलर एंड कोर कॉम्बियम। ओके, मतलब देखो ऐसा कुछ शेप तैयार होता है ना, फॉर्म होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोर कॉम्बियम विद, मतलब डी डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम उसे। समझ रहे हो दोस्तों क्या क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो आप डायग्राम के थ्रू आपको ये पूरा पैराग्राम समझ में आना ही चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल। जैसे जैसे आप डायग्राम निकाली गई ना यहाँ पे, वैसे वैसे ही उसकी थ्योरी लिखनी है आपको, आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा कूलिंग। देखो कॉलिंग का मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिविंग सेल होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। ओके, अनइवनली थिक्ड, ओके, ये क्या होता है, थिक सेल वॉल, मतलब इसके अंदर क्या होता है, थिक होता है, बहुत ही थिक, बहुत ही, मतलब हम बोलते हैं ना, बहुत ही, मतलब जाड़ा जाड़ा बोलते हैं ना, बहुत ही जाड़ा वॉल होता है इसका। इसे ऐसा, इसका कैसा होता है, बहुत ही पतला वॉल होता है, इसका बहुत ही जाड़ा वॉल होता है। ठीक है, मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन में से क्या होता है, मतलब इनकी मतलब ये जो टिश्यू है दोस्तों, इसके अंदर ऐसे कुछ जो वॉल्स होते हैं, ऐसे कुछ मतलब सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से वो सब कुछ फॉर्म हुए होते हैं दोस्तों। ओके, तो क्लियर होगा आपको? ठीक है, इसके फीचर्स क्या दोस्तों, कंप्लीटली पैक्ड, ओके, नो इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब ये कंप्लीटली पैक होते हैं, मतलब देखो इनके अंदर कुछ आपको स्पेस भी दिख रहा है, कुछ यहाँ पे गैप भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही कंप्लीट पैक होते हैं इनके अंदर, कुछ भी मतलब कंप्लीटली पैक होते हैं सिंपली। ओके, ऐसे इनके जैसे नहीं होते, इनके अंदर कितने गैप है, कुछ भी ऐसा मतलब ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑर्गन, मतलब ये ऑर्गेनाइज तो है सब कुछ, बट इनके अंदर मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, वैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, हमारा प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टीम एंड लीव्स, मतलब इसके अंदर दोस्तों ये जो है ना, ये इसके अंदर दोस्तों ये जो वैक्यूले जो होते हैं ना, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, कॉलिंग कायमा बोलते हैं इसे, तो इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, मतलब क्या होती है मैकेनिकली। आपको पता है, आपने कुछ ऐसे पेड़ देखे होंगे, जो हवा जब आती है तब बहुत ही फ्लेक्सिबल जैसे करते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं वो पर वो मुड़ते नहीं है, मतलब कुछ कुछ मुड़ जाते हैं, बट मोस्टली कुछ एक आध पेड़ आपने देखा होगा कि जो बहुत ही हिलता है, बहुत ही तूफान आने के बाद, बहुत ही बारिश आने के बाद बहुत ही हिलता है, बट वो टूटता नहीं है दोस्तों। दैट इज वहां पे जो भी मतलब उनके अंदर जो भी मतलब टिश्यूज होते हैं ना, वो यही इस टाइप के टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, इस टाइप के कॉलन कायमा टिश्यू होते हैं उसके अंदर, तो वो वहां पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ही अगर कुछ रेयर कंडीशन हुई, अगर आपने जाके हाथ से उसे उस पेड़ को खींच लिया, तो वो टूटने ही वाला है, बट वो नॉर्मली वैसे गिरता नहीं है दोस्तों। ओके, तो उनके अंदर अगर कॉलिंग कायमा के टिश्यू अगर प्रेजेंट हुए तो, ठीक है, वही मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिवेंट करता है, मतलब देखो टीटरिंग मतलब क्या, TEARING, टीटरिंग मतलब क्या, टूटने से बचाता है, दैट इज हम कहते हैं टीटरिंग बोलते हैं। ओके, ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, प्रोमोट्स ग्रोथ एंड इलोंगेशन, मतलब एक ग्रोथ और इलोंगेशन को promote, मतलब इनके अंदर ग्रोथ और इलोंगेशन होता रहता है, इनके खुद की बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी बॉडी यूज करता हूँ यहाँ पे मैं ठीक है, समझने के लिए, सेल्स बॉडी के अंदर। देखो स्केलिंग कायमा मतलब क्या, दोस्तों स्केलिंग कायमा बहुत ही सिंपल है और समझने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर लिविंग कोई चीज ही नहीं है, इसके अंदर डेड सेल के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। ओके, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिक वॉल डेड सेल एट मैच्योरिटी, वॉल थिक्ड बाय लिगिलियन, ओके, लेजिनियन, मतलब दोस्तों इनके अंदर वॉल कैसी होती है, बहुत ही ठीक होती है, बहुत ही जैसे जैसे यहाँ पे होती है ना, सेलो कॉलिंग कायमा के अंदर, कॉलिंग कायमा के अंदर जैसे वॉल होती है ना, ठीक होती है, वैसे दोस्तों यहाँ पे होती है, पर सिर्फ इसके अंदर एक ही डिफरेंस है, वो है हमारा क्या है, डेड सेल्स होती है इनके अंदर, डेड सेल एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी जब हो जाती है ना इनकी सेल्स की, तब वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके टाइप से दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसके जनरली दो टाइप्स है दोस्तों, दो टाइप्स कौन से दोस्तों होते हैं हमारे, इलोंगेटेड, ओके, मतलब आई मीन यहाँ पे फाइबर होता है, दूसरा होता है हमारा स्क्लेराइड, होता है, क्या होता है, स्क्लेराइड, स्क्लेराइड क्या बोलते हैं उसे, स्क्लेराइड बोलते हैं। ठीक है, फाइबरस मतलब क्या होता है, इलोंगेटेड, नैरो एंड इंटरलुकिंग एंड। ओके, नैरो होता है, इंटरलुकिंग एंड होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरलुकिंग एंड होता है, यहाँ पे नैरो होता है, दिख रहा है ना, यहाँ पे नैरो एंड होता है, इंटरलुकिंग एंड होता है। ठीक है, और स्क्लेराइड के अंदर क्या होता है, स्क्लेराइड, दोस्तों मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, स्क्लेराइड, मेरी भी टंग ठीक से ट्विस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, स्केलराइड बोलते हैं, क्या स्केलराइड बोलते हैं। ओके, ब्रॉड ब्रॉड विथ ब्लंट एंड ऑकरिंग सिंगली और इन ग्रुप। ओके, मतलब ऐसा एंड होता है इनका, ब्रॉड होता है एंड, बहुत ही सिंगली सिंपल पेट पेयर, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है, आपको एक क्लियर होगा होगा। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन दिखता है, फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, मतलब क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं खुद को, मतलब इन टिश्यूज को। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको पता है मैकेनिकल मतलब क्या, मतलब मैकेनिकली सब कुछ कर सकते हैं, मतलब मूवेबल होते हैं, बहुत सारे फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ऐसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है जनरली। ओके, ये जल्दी क्या होता है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हमने, यहाँ पे टिटरिंग, टिटरिंग वो नहीं हो पाते। ठीक है, ओके, कमर्शियल यूज इन अ फाइबरस लाइक जस्ट फ्लेक्स एंड हम्प। ओके, हिम्प मतलब फ्लेक्स होता है, दैट इज कमर्शियल, इनका यूज करता है, फाइबरस होता है लाइक जस्ट JUT जूट एंड फ्लेक्स हम्प। ओके, तो आपको क्लियर होगा ये भी। ठीक है, तो आई बस आपको हमारा जो भी फर्स्ट टॉपिक था, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं मुझे, तो वो क्लियर होगा आपका। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब क्या होता है, उसको हम एक बार यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों,
कॉम्प्लेक्स परमेट टिश्यू के अंदर हमारा आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप आते हैं जनरली, जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो भी सिंपल परमानेंट जो हमने देखा ना अभी अभी, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कभी भी नहीं आते, आते हैं, बट इसके अंदर हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जब भी आपका कोई टेस्ट होगा, जब भी आपका कोई फाइनल एग्जाम होगी, कोई जब भी आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम होगी, तब आपको इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम के ऊपर। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये, इनको आपको अच्छे से समझ के आपके नोट्स निकालने खुद के। ओके, अगर आपके खुद के नोट्स नहीं निकाल सकते हो तो आप मेरे नोट्स के भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, तो जाइलम जो है दोस्तों, जाइलम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि दोस्तों जो कंपोनेंट होता है, मतलब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट इसके अंदर क्या होता है, ट्रैकाइड, विसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, इसके अंदर ये सब कुछ आता है दोस्तों। तो जनरल दोस्तों जाइलम के अंदर होता क्या है दोस्तों, आपको पता होगा जो भी कोई प्लांट्स होते हैं, जाइलम फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाइलम जो होता है वो क्या होता है, हमारा डेड सेल होता है, डेड टिश्यू होता है। ये क्या करता है, जो भी आपका वाटर का जो भी सप्लाई होता है, जो भी पानी का जो भी स्टोर का जो भी सप्लाई होता है ना, पानी पीने का कुछ भी, जो भी फूड का, तो वो सब कुछ कहाँ से होता है, वो इसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। मतलब कैसा होता है, जो भी आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैकेड होता है और यहाँ पे फाइबर होता है। यहाँ से क्या होता है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, जब भी आपको कोई पानी होगा या फिर कुछ भी फूड बीड होता है, जैसे जनरली आपको पता होगा प्लांट्स के अंदर जनरली क्या होता है, स्टार्च होता है फूड के फॉर्म में, और ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, फैट्स होता है। ओके, तो जो स्टार्च होता है वो ऐसे यहाँ से ट्रैवल करता है। मतलब एक्चुअली जो जाइलम है ये डेड टिश्यू होते हैं, बट ये वर्किंग स्टेज के अंदर होते हैं। मतलब ये तो लिविंग नहीं होते, बट वो वर्किंग स्टेज के अंदर होता है, इनका ऐसा फंक्शन होता है। ये आप याद रखना थोड़ा सा यहाँ पे। मतलब क्या होता है, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, मतलब ये इसकी वर्किंग होते हैं, वर्किंग कंडीशन में होते हैं, पर वो डेड मतलब लिविंग नहीं होते। क्लियर होगा आपको? ओके, तो ये इनके ऐसे काम होते हैं, फूड को कुछ भी जो भी होता है, फूड होगा, पानी होगा, कुछ भी हो, जिसको कैसे ट्रैवल करते हैं, वो नीचे से ऊपर तक ट्रैवल करते हैं। मतलब उनकी जो रूट से लेके शूट तक वो ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और उसकी वजह से क्या होता है, आगे के उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, सन के थ्रू। ओके, आपको पता होगा ये सब कुछ। ठीक है, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन जाइलम के बारे में। अभी इसके हम कंपाउंड्स देखते हैं। देखो, ट्रैकेड मतलब क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर डेड सेल ऑफ वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। ओके, मतलब क्या वही दोस्तों, वाटर वाटर और मिनरल को क्या करता है, कंडेंस करता है। मतलब वाटर और मिनरल को उनके जो भी डेड सेल है उनके थ्रू क्या करता है, वो आगे पहुंचता है, मतलब ऊपर पहुंचता है। यहाँ से ये यहाँ से एब्जॉर्ब करता है सब कुछ, और यहाँ से ऊपर पहुंचता है। ठीक है, उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेस्क्यूलर मतलब क्या होता है, वेसिलिया मतलब क्या होता है, वेसल्स मतलब क्या होता है, लॉन्गर देन ट्रैकेड। मतलब जो ट्रैकेड होता है ना, ट्रैकेड, ओके, तो इसके इससे बड़ा होता है, वो क्या होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है वेसिलिया। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे विथ परफॉर्म्ड एड प्राइमरी इन एंजियोस्पर्म। मतलब ज्यादातर ये क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर देखने के लिए मिलता है, हमारे प्राइमरी एंजियोस्पर्म गैनोशोमा को पता होगा। ओके, तो ज्यादातर ये ज्यादातर देखने के लिए हमें मिलता है। ओके, ठीक है ना। सेकंड हमारा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। मतलब क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वो क्या होता है, लिविंग सेल्स स्टोर फूड एंड एड इन लिटरल कंडक्शन। ओके, कंडक्शन। ओके, मतलब क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं, स्टोर करते हैं फूड को, एंड एड करते हैं ना लिटरल कंडक्शन। कंडक्शन के लिए वो करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं उसे। ठीक है, जाइलम फाइबर कहते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपली क्या करता है, वो कुछ मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि आपको पता है ना, मैं नीचे से ऊपर जाना, यहाँ पे तो कोई मोटर नहीं लगी हुई है। जैसे कि आपको खाना पीना कुछ भी होगा, वो आपके प्लांट के लीव्स के अंदर, उनके स्टीम्स के अंदर वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ मोटर तो नहीं लगी है ना। वहां पे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो जाइलम के थ्रू हो रहा है। तो वहां पे जाइलम फाइबर यूज होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो इन सब कंडीशन के लिए। ओके, बट वो सिंपली मैकेनिकल सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड करता, वो करता है हमारा कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। मतलब वाटर वाटर और मिनरल को भी क्या करता है, कंडक्ट करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा ये जाइलम भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फ्लोएम मतलब क्या होता है। जाइलम के बारे में आपने जो भी सुना दोस्तों मेरे मुंह से, या फिर मैंने जो भी आपको पढ़ाया था, आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना एक बार, और नोट्स निकलने खुद के, ये भी नोट्स देख के निकलने हैं डायग्राम के साथ, और एग्जाम के अंदर उसको लिख के आना है। ठीक है, देखो फ्लोएम क्या होता है, जैसे कि हमने देख लिया कि फ्लोएम जो होता है ना, ओके, जैसे कि दोस्तों हमने पिछले यहाँ पे जाइलम के अंदर देख ही लिया, हमने देखा था कि जो भी हमारा जाइलम होता है वो डेड सेल होता है, डेड टिश्यू होता है, वो फिर भी क्या करता है, वो मतलब जो भी वाटर और मिल्क को कैसे क्या करता है, फिर भी वो ट्रैवल करता है, मतलब रूट से लेके शूट तक वो ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो भी प्लांट को जो भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है, उसको जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना है वो सब कुछ वहाँ पे हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है हमारा मतलब ऑर्गेनिक जो भी फूड होता है वो फॉर्म होता है हमारे
जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर, ओके, प्लांट के शूट्स के अंदर, ओके। तो वहाँ पे वो सब कुछ ऑर्गेनिक फूड्स फॉर्म होते हैं, ओके। वो फॉर्म होने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा हमें, वो तो फॉर्म तो हो गए, अभी उनको हमें पूरे प्लांट को डिवाइड करना है, पूरे पूरे प्लांट को हमें उसको देना है, उस पूरी शक्ति को, उस पूरी ताकत को हमें पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए कौन वहाँ पे, यहाँ पे कौन मतलब किसका काम होता है, वो होता है हमारा फ्लोएम का। फ्लोएम क्या करता है, ओके, फ्लोएम उसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सिर्फ क्या करता है, जो भी एनर्जी, जो भी पावर वहाँ पे फॉर्म हो चुकी होती है शूट के अंदर, तो वो सब कुछ उसके लीव्स के अंदर, उसके स्टीम्स के अंदर, उसके लीफ के अंदर सब कुछ वो मतलब वो उसे भेज देता है, सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम का ये वर्किंग होता है, ठीक है। तो इसके कुछ कंपाउंड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। उसके कंपाउंड्स के अंदर क्या आता है हमारा, क्या कहता है, स्टीव ट्यूब्यूल्स आता है, मतलब कहते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल सेल ऑफ अ फूड ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड टू द स्टीव प्लांट्स। देखो स्टीव यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ऐसा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, वो स्टीव ट्यूब्यूल्स होता है। अब ये प्लांट्स के अंदर का स्ट्रक्चर है, वैसे तो आपको दिखाने के लिए मतलब इन्होंने अच्छे से दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, ठीक है। हमारे सेकंड आता है कॉम्पिनियन सेल, मतलब क्या होता है, लिविंग सेल रेगुलेटेड स्टीव ट्यूब फंक्शन, मतलब ये लिविंग सेल होता है। स्टीव ट्यूब फंक्शन क्या करता है, क्या क्या करते हैं उसे, मतलब वो रेगुलेट करने का काम करते हैं, सिर्फ ओके, चेक करते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बीच में, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो सब कुछ वो चेक करने का काम करते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेंगा मतलब क्या होता है, स्टोर फूड एड्स इन लीटर कंडीशन, मतलब कौन सी कैसी भी कंडीशन आ जाए, लीटर कंडीशन आ जाए, तो उसको क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फ्लोएम पैरेंगा में यहाँ पे फूड को स्टोर करते हैं, ओके। और जनरली आपको पता है फूड को कैसे स्टोर करते हैं प्लांट्स के अंदर, वो करते हैं स्टार्च के थ्रू करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, फ्लोएम फाइबर्स, मतलब प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट यूज इन मेकिंग रोप एंड रफ फाइबर्स, मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी हमारा जो भी फूड और जो भी मतलब वहाँ पे खाने के लिए जो भी चीजें वहाँ पे फॉर्म हो चुकी है ना शूट के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब करता है सब कुछ वो, मतलब सभी जगह पे प्लांट के पूरे मतलब हर एक हम बोलते हैं ना, हर एक जो भी पार्ट्स है उसका, बहुत ही मतलब छोटा से छोटा पार्ट्स, बड़ा से बड़ा पार्ट्स, वहां तक सब कुछ वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, उसकी एनर्जी, उसकी जो भी खाना है, उसका जो भी फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी फॉर्म होता है, उस कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिससे वजह से क्या होता है, हमारे जो प्लांट है पूरा पूरा जो भी मतलब रूट से लेके शूट तक क्या होता है, पूरा का पूरा मतलब अच्छे से ग्रो हो पाता है अच्छे से, ठीक है। कोई भी मतलब उसका कुछ पार्ट कुछ ऐसा मतलब कम नहीं पड़ जाता उसको, कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ, सभी प्लांट के लिए, सभी पार्ट्स के लिए उसके अच्छे से अच्छा पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है खाना, ओके। मतलब वो अच्छे से ग्रो करता है वो प्लांट्स बाद में, तो ये इसका फ्लोएम का फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब जाइलम क्या करता है, प्लांट को मतलब पानी के लिए मदद करता है, और फ्लोएम क्या करता है, उस पानी के मतलब देखो जाइलम क्या करता है, पानी के लिए पानी की मदद करता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्लांट का खाना वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, वो खाना कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो करता है वो फ्लोएम करता है विद द हेल्प ऑफ उसके कंपोनेंट्स, ओके। और इसका फंक्शन कैसे, हमारा कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड देखो, ऑर्गेनिक फूड कंडक्ट करता है मटेरियल फॉर्म लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब लीव्स टू अदर पार्ट्स, मतलब ये सब कुछ वहाँ पे फॉर्म करता रहता है, मतलब उसको ट्रांसफर करता रहता है। समझ रहे हो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है फ्लोएम का भी कंडीशन, मतलब फ्लोएम का भी टॉपिक्स, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आपको समझ में आ गया, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एमसीक्यू पार्ट देखिए, जिससे आपका होगा वो सब कुछ थियरी मैंने आपको बताइए, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बहुत सारा, तो उसको भी आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से याद रह जाएगा। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, क्या दोस्तों होता है हमारा, दे हैव एक्वायर्ड अ परमानेंट साइज शेप एंड फंक्शन, उनके अंदर वही होता है दोस्तों, और कुछ है, और कुछ नया क्या होता है, वही तो होता है परमानेंट टिश्यू के अंदर वो होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा टाइप दोस्तों होता है हमारा, पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा क्या सिंपल परमानेंट ना, ये जाइलम में क्या हमारे कॉम्प्लेक्स है, बट एपिडर्मिस तो ये तो नहीं है, हमारे टॉपिक के अंदर नहीं आता है दोस्तों, ये आता है बट वो बहुत ही इन डेप्थ है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, आपके 12 चैप्टर के अंदर, आपको 12 के जो भी चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर आपका प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा एपिडर्मिस क्या होता है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में सीखने के लिए मिलेगा वो। अगर आप क्यूरियस हो तो आप क्या करो, हमारे 12 का भी मतलब चैप्टर पड़ा है हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर, आपको वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है पैरेंकाइमा यहाँ पे फिलहाल के लिए 11th के लिए, ठीक है। विच टिश्यू टाइप हैज सेल विथ अनइवनली थिक्ड वॉल, ओके। तो सो होता है वो क्या होता है हमारा कोलिंगाइमा होता है, मतलब वो अनइवनली थिक होता है, मतलब अनइवनली थिक्ड होता है, थिक्ड वॉल होती है, ठीक है। तो कोलिंगाइमा होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम इन प्लांट, प्लांट के अंदर कौन सा मेन फंक्शन होता है जाइलम को, तो होता है हमारा कंडक्टिंग वाटर है मिनरल, वही तो काम करता है, मैंने आपको वही तो बताया अभी अभी, ठीक है। वाटर और मिनरल को क्या करता है वो, मतलब प्रोवाइड करता है रूट से लेकर शूट तक, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, कौन सा कंपोनेंट तो होता है हमारा जाइलम फाइबर, वही तो कहता है ना, ऊपर नीचे पहुंचाता है दोस्तों, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेल मेक अप स्केलेंकाइमा, मतलब कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है स्केलेंकाइमा फॉर्म होता है दोस्तों, उसको होते हैं हमारे डेड सेल विद थिक थिक लिंग्ड वॉल, ओके, लिग्निफाइड वॉल, ओके।
तो आपको क्लियर होगा, ये इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द प्लांट। तो कौन से होते हैं हमारे फ्लोएम। ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो प्लांट्स के अंदर, तो वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो होता है फ्लोएम करता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूब्स इन अ फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर क्या दोस्तों होता है, कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड इन मटेरियल्स, जो भी ऑर्गेनिक फूड है ना मटेरियल, उसको कंडक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सेकंड, विच टाइप ऑफ दिस सेल आर एसोसिएटेड विद ट्यूब ऑफ रेगुलेटिंग देयर फंक्शन। दोस्तों होते हैं हमारे कैंपियन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कैंपियन सेल्स होते हैं। इन विच टाइप ऑफ प्लांट आर स्टीव सेल फाउंड इंस्टेड ऑफ द स्टीव ट्यूब। तो कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे क्या आते हैं, स्टीव सेल के अंदर फाउंड होते हैं, इंस्टेड ऑफ द स्टीव ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं होते दोस्तों। ओके, सो होते हैं हमारे, ओके, जिम्नोस्पर्म्स दोस्तों, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, डाइकोट। इसके बारे में हम 12 चैप्टर के जो भी फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम देखेंगे। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वो चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा। और डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हो तो यार, नहीं होना, अगर आपको नहीं सीखना अभी 12 11 के डिटेल में तो कोई बात नहीं, 12 के अंदर हम देखते वैसे भी देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या था, बी राइट ऑप्शन था, ठीक है। ये एमसीक्यू मैं जानता हूँ आपको नहीं समझ में आएगा होगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड किया होगा ना, तो आपको ये एमसीक्यू भी आना चाहिए था दोस्तों। अगर रीड किया होगा, मैंने पढ़ाई से पहले, तो आपको ये एमसीक्यू भी आ चुका होगा। अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप दोस्तों, आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हमारे चैनल के लिए, मेरी इस मेहनत के लिए जो सब कुछ, वो सब कुछ कर देना दोस्तों। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।